अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद काजी अर्ज़ कर रहा हूँ जी। पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मैं इमरान ख़ान के हक़ में अगर ना बोलूँ 50 दिन और इससे कबल जो उनकी जद्दोजहद है मैंने बड़े बग़ौर देखी है और उसका मुताला किया है। और अब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इमरान ख़ान के हक़ में एक लफ्ज़ भी ना कहा तो क़यामत वाले दिन शायद मुझे इस बात पर जो है वो पकड़ लिया जाए कि एक मर्द मुजाहिद जिसने एक डूबती हुई इस्लामी रियासत को उभारने की, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके लिए एक मशाल राह बनाई कि अमेरिका जैसी क़ुव्वत जो है वो कोई अल्लाह ताला नहीं है, तो वो कोई सुपर पावर नहीं, सुपर पावर जो है अल्लाह ताला की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं। और इंतहाई नेक और नहायत उलुल अज़्म और पुख्ता इरादे का मालिक और सब कुछ होने के बावजूद लालच ना होने के बराबर है उस शख्स में। मैं ये समझता हूँ कि इस जैसा काबिल इंसान को अगर हमने ज़ाया कर दिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो इस नज़रिए के तहत मैं अपने यूथ और अपने हम उम्र साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि नूनी और पीपी से निकलकर मुल्क के मफादात को देखें। और मुल्क के मफादात तभी होंगे सही जब हम पॉजिटिव सोचेंगे और एक पार्टियों की सियासत से निकलकर एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो सिर्फ़ पाकिस्तान की तरक्की के लिए सर तोड़ मेहनत करते हुए जद्दोजहद के एक सफ़र में गामज़न थी। और मुखालिफ क़ुव्वतों को ये मालूम होने लगा था कि कहीं पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल न जाए। उन्होंने वो पुराने ग़ुलाम और उनके प्यादे ख़रीदे हैं जिसके नतीजे में एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो नामंजूर के टाइटल से हम याद करते हैं, तो एक इंतहाई नाअहल, करप्ट तरीन, बदतरीन, गैर अखलाक़ी और ज़मानतों पर रिहा मुजरिम और इनके लीडर नवाज़ शरीफ साहब जो कि सज़ा याफ्ता भगौड़े हैं, इन जैसे बंदे अगर हम इनके हुकूमत को खामोशी से तस्लीम करते रहे तो हम भी इन मुजरिमों की सफ़ में से क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि शऊर की आँख बेदार करें। मुझे बड़ा अंदेशा है कि हमारे यहाँ एक अच्छे लीडर को, लियाकत अली जैसे लीडर को, जो भी इस मुल्क को इज़्ज़त का मकाम, इज़्ज़त की निगाह, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, पासपोर्ट की इज़्ज़त, वोट की इज़्ज़त के लिए मुस्बत सोच रखते हुए जद्दोजहद करते हुए सामने आया है, तो ये उलमा, मज़हबी कार्ड, पुराने मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं वो नुमायाँ होते हैं और दीन के कार्ड को बेचकर जब खातिर खा कामयाबी हासिल करते हैं तो बाद में उनका नामो निशान नहीं होता, नामो निशान तक नहीं होता कि वहाँ पर किस तहरीक का नाम था, किस लिए ये तहरीक चली थी। गले में कुरान डाल के 9 सितारे चल पड़ते हैं और जब कहते हैं आओ जी इस्लाम नाफिज करें, कौन सा इस्लाम जी, हम तो मफाद परस्त टोला थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अक़ल के अंधा तो नहीं कहना चाहिए, ये गैर अखलाक़ी लफ्ज़ है, अक़ल के अंधे तो नहीं, लेकिन अक़ल पे पर्दा पड़ गया है। बिनाई की होने के बावजूद देखने की सलाहियत मुकफ़ल हो गई है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए और इनकी जो सुनने की सलाहियत है और एक जजमेंट होती है जो दिल में ज़मीर की घंटी है, मेरा ख्याल इन्होंने घंटी उखाड़ फेंकी है, कहीं इनकी ज़मीर की घंटी तक नहीं है। अब देखें, एक बंदा लूली लंगड़ी जमहूरियत के तहत जो बनी हुई हुकूमत थी इमरान ख़ान की, तो उसने 14,000 रुपया इमदाद भी दी, गरीबों को सब्सिडीज़ भी दी,
महंगाई भी की, लेकिन इतनी नहीं, और ज़ायद ख़र्चे नहीं किए। पता चलता था कि एक मकरूज़ मुल्क का जो है रहनुमा है, जो अपने मुख्तसर ख़र्चा करने की जितनी कोशिश की, मेरा ख़्याल उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती पाकिस्तान में सियासी तौर पे कहीं भी। उसने बड़ी जान तोड़ कोशिश की है। मेरी दिली तमन्नाएं, मेरी ख्वाहिशें, मैं तो यूँ भी कह सकता हूँ कि मैं आखिरी खून तक अगर मेरा काम आए इमरान ख़ान के लिए और इस मुल्क के लिए तो मैं हाज़िर हूँ, मैं इनकार नहीं करूँगा। और मैं ये वीलॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मैं सुरखरू हो जाऊँ, क़यामत वाले दिन मुँह दिखाने के काबिल रहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम अज़ कम इमरान ख़ान की बात की तायीद तो कर सकता था। और मुझे बहुत ख़तरा और अंदेशा है कि शायद इसको भी लियाक़त अली रहमतुल्लाह अलैह की तरह कहीं शहीद करने के चांसेस नज़र आते हैं। अगर ये शहीद हो गए तो मेरा ख़्याल है हमारी कौम की बदकिस्मती की लकीर जो है वो माथे पे नुमायाँ हो गई। मैं दस बस्ता गुजारिश करूँगा जो मुखालफिन हैं, जो नून लीग वाले हैं, जो मफाद परस्त हैं, अपनी ज़मीर की घंटी को देखें कि इमरान ख़ान ने कौन से लाइफस्टाइल को चेंज करके मदीना की गलियों में, मदीना की मस्जिद नबवी में और उसने सरज़मीन पे जूते पहनना दोबारा नहीं किए, और रो रो के वो मांगता रहा कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है, मैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए कुछ कर दूँ। खुदा रहा है ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, इसकी कदर करें। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इमरान ख़ान साहब की ज़िंदगी सेहत के साथ लंबी फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो शरीर लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, मुनाफ़िकीन हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं और इमरान ख़ान की जान के दुश्मन हैं, और अमेरिका जैसी एक लानत क़ुव्वत जो है, जो इस टाइम जो है शैतान की फुल्ली सपोर्ट वाली है, फुल्ली सपोर्ट वाली जो है ये क़ुव्वतें हैं शैतान की, जो एजेंट कहें। अमेरिका ऐसा एक मुल्क है जो रजीम चेंज के नाम पर मुल्कों में कत्ल व गारत करता है। इस दहशतगर्द रियासत से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।